हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल करंट एनालिसिस। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 29 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और उनके साथ साथ पुराने करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल करंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2021 में भारत की रैंक क्या रही। तो दोस्तों, बात करें भारत की रैंक 2021 में धारणा सूचकांक में क्या थी, तो दोस्तों याद रखिएगा 2021 में इसकी रैंक भारत की 50वीं थी। अब बात करें 2020 में कितनी थी, तो एग्जाम में आपसे 2020 या 2021 की भी रैंक पूछ सकता है। तो 2020 अगर वर्ष की पूछता है रैंक क्या थी भारत की CPI में, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक 2020 में क्या थी, तो दोस्तों याद रखिएगा ये 86 रैंक थी इंडिया की। अब दोस्तों बात करें CPI की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की, तो दोस्तों ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो याद रखिएगा ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज किया जाता है CPI। अब दोस्तों बात करें CPI 2021 में कौन से देश टॉप पे थे और कौन सा लास्ट पे था, तो दोस्तों याद रखिएगा टॉप पे अब की बार CPI में 3 देश थे। कौन कौन से? डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड, ये तीनों करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में टॉप पे थे। और लास्ट पे कौन सा था, तो साउथ सुडान लास्ट पे था। तो दोस्तों चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारतीय मसाला बोर्ड ने मसाला निर्यात के लिए भारत का पहला पोर्टल लॉन्च किया। दोस्तों कौन सा भारतीय मसाला बोर्ड ने पहला मसाला निर्यात के लिए भारत में एक पोर्टल लॉन्च किया है, तो वो हो जाता है स्पाइस एक्सचेंज इंडिया। इसको किसने लॉन्च किया है? मसाला निर्यात के लिए भारत का पहला पोर्टल ये भारतीय मसाला बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है, स्पाइस एक्सचेंज। दोस्तों बात करें स्पाइस बोर्ड की, तो यह नोडल मंत्रालय इसका क्या हो जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज इसका नोडल मंत्रालय हो जाता है स्पाइस बोर्ड का, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय हो जाता है। कौन सा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री हमारे कौन हो जाते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब दोस्तों बात करें स्पाइस बोर्ड की इस्टेब्लिशमेंट की, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1987 में। याद रखिएगा 1987 में स्पाइस बोर्ड की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। अब इसका हेडक्वार्टर कोची केरल में हो जाता है और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष AG थेंकापन जी हैं। याद रखिएगा AG थेंकापन जी स्पाइस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। दोस्तों कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी याद रखिएगा कि मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ पे, किस राज्य में, तो दोस्तों सर्वाधिक मसालों का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कि हींग की खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश है जो कि हींग की खेती करने वाला पहला राज्य हुआ। अब दोस्तों छत्तीसगढ़ के द्वारा बाजरा मिशन की भी शुरुआत की गई है। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। तो चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है कि हाल ही में HPCL के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो दोस्तों बात करें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन की, किसे बनाया गया है, तो ये पुष्प कुमार जोशी जी को चेयरमैन बनाया गया है। अब दोस्तों पुष्प कुमार जोशी जी को HPCL का चेयरमैन बनाया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं HPCL की, तो दोस्तों HPCL का एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? HPCL का फुल फॉर्म हो जाता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1974 में। याद रखिएगा 1974 में HPCL की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में हो जाता है। और MD कौन है HPCL के, तो MK सुराना जी MD हो जाते हैं। और अध्यक्ष कौन है, अभी बताएं चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो पुष्प कुमार जोशी को इसका चेयरमैन बनाया गया। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों IMF ने 2022 की भारत की GDP का अनुमान लगाया है। दोस्तों याद रखिएगा पहले अनुमान लगाया गया था 9.5। IMF के द्वारा भारत की GDP वृद्धि दर जो थी उसका IMF ने अनुमान लगाया था 9.5%, लेकिन बाद में 9% अनुमान लगाया है। याद रखिएगा। तो दोस्तों IMF के बारे में जानते हैं। अगर दोस्तों IMF की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी IMF की, तो 1945 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी IMF की। और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में हो जाता है। और इसके MD कौन है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिया IMF की MD हो जाती हैं। तो चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित की है। तो दोस्तों बात करें ओम नामक ओमिक्रॉन किट किसने विकसित की है, कौन सी किट है ये याद रखिएगा ओम नामक, और किस ओमिक्रॉन परीक्षण किट है ये और किसके द्वारा विकसित की गई है, तो दोस्तों याद रखिएगा CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ओम नामक एक ओमिक्रॉन परीक्षण किट को विकसित किया गया है। और दोस्तों बात करें CDRI की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 23 सितंबर 2019 को CDRI की, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हो जाता है। और इसके प्रेजेंट टाइम में CEO कौन है, तो तपस कुमार कुंडू जी इसके CEO हो जाते हैं CDRI के। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार कर दिया। तो करें अगर ये किस राज्य के हो जाते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के हो जाते हैं। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री हो जाते हैं जिन्होंने हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार की घोषणा की गई थी, तो उनका भी नाम आया था तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। अगर दोस्तों बात करें इनका नाम क्या, पूर्व मुख्यमंत्री जो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे इनका नाम क्या है, तो दोस्तों याद रखिएगा बुद्धदेव भट्टाचार्य जी थे। इनका नाम क्या था? अगर एग्जाम में आपसे नाम पूछता है किसने लेने से मना किया है, पूर्व मुख्यमंत्री ना पूछ के नाम पूछ लेता तो याद रखिएगा बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, इन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। अब दोस्तों बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता हो जाती है और ये हुगली नदी के किनारे है। याद रखिएगा ये राज्य हुगली नदी के किनारे हो जाता है। और यहाँ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन हो जाती है? तो ममता बनर्जी हो जाती हैं। अगर राज्यपाल की बात करें तो जगदीप धनखड़ जी राज्यपाल हो जाते हैं पश्चिम बंगाल के। याद रखिएगा ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों का गठन को मंजूरी दी है। तो दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है। अगर दोस्तों आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती हो जाती है और मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी हो जाते हैं। और राज्यपाल कौन है आंध्र प्रदेश के? तो विश्वभूषण हरिचंदन जी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हो जाते हैं दोस्तों। और कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश को फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। आंध्र प्रदेश फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और आंध्र प्रदेश एक ऐसा मात्र राज्य है जिसको भाषा के आधार पर गठित किया गया था। दोस्तों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो आंध्र प्रदेश हो जाता है। और आंध्र प्रदेश में जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना की शुरुआत की गई और पहला ऑनलाइन निशिक्षता कार्यक्रम भी आंध्र प्रदेश में चलाया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों ये कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों चलिए कुछ और दिवसों के बारे में जान लेते हैं क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपके हर एक एग्जाम में दिवसों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पे पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है 2021 से। तो कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन में जो भी ऑप्शन में होगा उस पर टिक कीजिए, चाहे मतदाता दिवस हो या पर्यटन दिवस हो, ये दोनों 25 जनवरी को मनाए जाते हैं। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अगर आपसे पूछता है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब हुई थी, तो कब हुई थी? 24 जनवरी को दोस्तों। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय फिल्म को 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। तो दोस्तों 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो याद रखिएगा कूच जंगल को 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, तो कूच जंगल को। दोस्तों बात करें कूच जंगल की तो इसके डायरेक्टर का नाम भी याद रखिएगा, PS विनोद राज जी डायरेक्टर थे। PS विनोद राज जी, विनोद नहीं है दोस्तों, विनोद है, याद रखिएगा विनोद राज। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो याद रखिएगा डायरेक्टर कौन हो जाते हैं, तो PS विनोद राज जी। और दोस्तों इस फिल्म को कूच जंगल को 94 ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नामित किया गया है। याद रखिएगा 94 ऑस्कर अवार्ड के लिए किस फिल्म को नामित किया गया है, तो कूच जंगल को। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सामान्य सेवा केंद्रों SSC इसको CSC बोलते हैं ने ग्रामीण युवाओं को कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कराने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों यह योग्यता ऐप लॉन्च किया गया है CSC के द्वारा, जो युवाओं को कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए। याद रखिएगा किसके द्वारा, CSC के द्वारा योग्यता ऐप लॉन्च किया गया। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना और पद्मश्री प्राप्तकर्ता का निधन हो गया, कौन थी। तो दोस्तों वो कौन थी, वो मिलीना साल्विनी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये फ्रांस की एक कथकली प्रसिद्ध कथकली और नृत्यांगना थी और पद्मश्री से भी दोस्तों इनको नवाजा गया था। याद रखिएगा मिलीना साल्विनी जी का हाल ही में निधन हो गया है। वो एक फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना थी और उनको पद्मश्री से भी नवाजा गया था। दोस्तों हाल ही में पंडित बिरजू महाराज जी का भी निधन हो गया है। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा हाल ही में पंडित बिरजू जी महाराज जी का निधन हो गया है। दोस्तों ये किससे बिलोंग करते थे, ये भी याद रखिएगा, ये कथक से बिलोंग करते थे। किससे, कथक से बिलोंग करते थे। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी। तो दोस्तों बात करें पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी, तो राफेल फाइटर उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी, तो दोस्तों शिवांगी सिंह बनी है। किसे? शिवांगी सिंह। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 30 वर्षों के संबंध को चिन्हित करने के लिए स्मारक लोगो लॉन्च किया। तो दोस्तों भारत और इजराइल के 30 वर्षों को संबंध को चिन्हित करने के लिए भारत ने एक स्मारक लोगो लॉन्च किया। ये रहा लोगो, देख सकते हैं। तो किसके साथ? इजराइल के साथ। और दोस्तों बात करें इजराइल की, तो इजराइल की कैपिटल जेरूसलम हो जाती है और इजराइल में शेकेल चलता है। मुद्रा कौन सी हो जाती है? शेकेल। और प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं इजराइल के? तो नाफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री हो जाते हैं इजराइल के, और राष्ट्रपति इज़हाक हर्जोग वहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम से बन सकते हैं कि ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो याद रखिएगा ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट इजराइल के द्वारा लॉन्च की गई। और जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा भी इजराइल ने घोषित किया। तो दोस्तों ये थे आज 29 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और सेशन को हमारे लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल करंट एनालिसिस पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।